हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्नालय। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अलजेब्रा मैथमेटिक्स, दैट इज रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है क्या। आप कभी भी मैथ्स में अलजेब्रा में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो आपने अभी तक देखा होगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो और अगर आपका रूट कोई वैल्यू जो कि रूट में है और वो डिनोमिनेटर में है तो आपका वो आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है, राइट। तो यानी अगर मैं आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर आ जाता है 2√2/√3, तो अगर इस आंसर की मैं बात करूं तो दिस आंसर इज इनकम्प्लीट, राइट। क्योंकि द रूल सेज मैथमेटिक्स में कोई भी आंसर अगर आपने फाइंड आउट किया है तो वो अपनी लीस्ट फॉर्म पे जाना चाहिए, यानी उसके आगे वो सॉल्व ना हो पाए। बट यहां पे अगर देखें तो यहां रूट से इस डिनोमिनेटर से इस रूट को एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस रूट को एलिमिनेट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम रूल एंड दैट रूल इज नन अदर देन रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेसिकली रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज अ रूल दैट एलिमिनेट्स रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का यही काम है, वो डिनोमिनेटर से रूट को एलिमिनेट कर देता है, रूट को हटा देता है। और हमें आज यही सीखना है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे हाउ टू अप्लाई रेशनलाइजेशन, यानी रेशनलाइजेशन क्या है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो लेट अस बिगिन विद सम एग्जांपल्स। तो गाइस, बेसिकली क्या है, रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से समझेंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस हम समझेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। अगर मैं टाइप 1 की बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ एक वैल्यू होगी विद हैविंग नो साइन इन बिटवीन। यानी अगर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं कि एग्जांपल लूं तो मैंने आपको जैसे अभी एक आंसर लिया 2/√3, तो 2/√3 में अगर आपको डिनोमिनेटर से √3 को एलिमिनेट करना है रेशनलाइजेशन अप्लाई करते हुए, तो बहुत ही सिंपल है तरीका। आपको क्या करना होगा, 2/√3 इस √3 जो कि आपका डिनोमिनेटर है इसको एक बार न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और इसी को एक बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2√3, और जब हम √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 3। तो आपने देखा कैसे डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो गया, रूट एलिमिनेट हो गया, और यही होता है आपका रेशनलाइजेशन। अब इसमें एक चीज आपको और आनी चाहिए, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसमें आपको क्या मिला, √3 से √3 हटा, यानी हम जानते हैं √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैल्यू आती है √9, और रूट के अंदर जिसका भी पेयर बनता है 9 इज पेयर ऑफ 3, दैट इज 3 into 3, तो वो 3 बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको बेसिकली आपको यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट सीखना पड़ेगा। और गाइस, इसके लिए मैंने एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। वहां पे आप जाएंगे और आपको बहुत ही क्लियर तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट समझाया गया है, और आपको वो एक बार में अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन में ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी, तो बेटर आप उस वीडियो को एक बार वॉच आउट करें और आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा साथ के साथ, राइट। तो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2/3√5। सपोज ये एग्जाम्पल है हमारे पास, अगेन रूट है, डिनोमिनेटर में है, उसको एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। तो तरीका क्या कहता है, तरीका ये कहता है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है दैट इज 2/3√5, आप इस रूट को लो, सिर्फ ओनली दिस रूट, और इस रूट को एक बार न्यूमरेटर में और एक बार इसी को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। यानी एक बार आप √5 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में और एक बार √5 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, एंड द वैल्यू यू विल हैव इज इट्स 2 into √5, दैट इज 2√5, एंड 3 into जब आप √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5, और आपका आंसर आएगा 2√5/3 into 5, दैट इज 15, दैट इज आंसर। इस तरीके से आपका रूट एलिमिनेट हो गया डिनोमिनेटर से।
तो गाइज ये एक पहला स्टेप, ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। आपको नीचे डेनोमिनेटर में जो रूट है उसको एलिमिनेट करना है, यानी सेम रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है एंड यू गेट द आंसर, और आपका रूट एलिमिनेट हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जहां पे आपने देखा डेनोमिनेटर में जो भी वैल्यू हमारे पास है इनके बीच में कोई साइन नहीं है अपार्ट फ्रॉम मल्टीप्लाई, राइट। तो अब हम बात करते हैं जब वो नंबर्स आए और उनके बीच में साइन हो प्लस या माइनस का, तो कैसे करेंगे, दैट इज आवर टाइप 2। तो लेट्स मूव ऑन टू दी टाइप सेकंड। तो गाइस टाइप सेकंड में जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइप सेकंड में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब यहां पर इनके बीच में प्लस या माइनस का कोई साइन होगा जो नंबर्स होंगे। तो कुछ एक तरीका लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज 2/√5 प्लस √3 इज द क्वेश्चन। यानी आप देख रहे हो कि यहां पे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है जिस वैल्यू में रूट इंक्लूड है, रूट इन्वॉल्व है, और मैंने आपको बताया इस रूट को ही आपको एलिमिनेट करना है एंड नथिंग एल्स, एंड इट इज वेरी सिंपल। बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, पहले वाले में बीच में साइन नहीं था मल्टीप्लाई के अलावा कुछ और, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आ गया, तो इसको भी करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। एंड रिमेंबर स्टेप्स रिमेन्स द सेम। स्टेप्स और करने का तरीका कभी चेंज नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन कितने भी बदल जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, यू हैव टू यूज सेम मेथड, सेम स्टेप्स, और आपके सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, राइट। तो यहां पर क्या करना है हमें, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखो जिसके बीच में आपको प्लस या माइनस का साइन दिखे, तो उस केस में आपको क्या करना है, सेम मेथड 2/√5 प्लस √3 इनटू डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। बट नाउ दिस टाइम देयर विल बी अ चेंज। जो भी साइन यहां पर आपको दिख रहा है, इस साइन को आपको चेंज करना होगा। दैट इज, अगर यहां पर साइन प्लस है तो आपको माइनस, और अगर यहां पर माइनस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, राइट। यानी इसका साइन रिवर्स करना है आपको। यानी अगर ये आपको प्लस दिख रहा है तो आपको √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास, ऊपर 2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन a प्लस b, a माइनस b। गाइस अब यहां पे चीज देखोगे, हमेशा जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसके बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, तो यहां पर डेनोमिनेटर में हमेशा एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, हमेशा। इन ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, इन एवरी क्वेश्चन देयर विल बी एन आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात, राइट। तो यहां पर हमेशा, और ये बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि यही वैल्यू विद चेंज ऑफ साइन मल्टीप्लाई हो रही है, तो नंबर्स वैल्यूज तो सेम ही है ना, बस चेंज क्या आया, साइन। तो 1 इट्स अ प्लस, 1 इट्स अ माइनस, दैट इज a प्लस b, a माइनस b। अगर यहां पर माइनस होता तो यहां प्लस होता, तो इट्स a माइनस b, a प्लस b, बट नाउ इट्स a प्लस b एंड a माइनस b। तो हर एक सिंगल क्वेश्चन में आपकी ये आइडेंटिटी यूज होगी ही होगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस b माइनस b, दैट्स a स्क्वायर √5 square minus b square, that's √3 square, and now the value we will have is 2 into √5 minus √3 divided √5 square 5, √3 square 3, and it is 2 into √5 minus √3 upon 2, that is 2 से 2 cancel out, that is √5 minus √3 is our answer। आपने देखा, now denominator में we have 1 only। जहां पर डेनोमिनेटर में रूट था, रूट में 5 प्लस 3 था, वो हट गया और आपके पास वैल्यू क्या है, 1 है। तो यही रेशनलाइजेशन का काम होता है, इट एलिमिनेट्स रूट फ्रॉम डेनोमिनेटर, ठीक है। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल विल टेक इज 2√3 अपॉन, राइट, 2√3 अपॉन 5√2 प्लस 3√5। नाउ दिस इज द वैल्यू वी हैव, और यहां पर आपने प्लस लिया तो यहां माइनस के साथ चलते हैं, नो इश्यूज, राइट। तो अब क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं, एज ए सेड सेम मेथड, सेम स्टेप्स, नो चेंजेस व्हाटसोएवर। 2√3 डिवाइडेड बाय 5√2 माइनस 3√5। व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इसी वैल्यू को एक बार न्यूमरेटर और एक बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है विद चेंज ऑफ साइन, दैट इज
5 root 2 plus 3 root 5 divided by 5 root 2 plus 3 root 5. Now as you can see, ऊपर 2 root 3 multiplied by 5 root 2 plus 3 root 5 divided by, we have a plus b, a minus b, and it is a plus b into a minus b is a square minus b square, that is 5 root 2 square minus 3 root 5 square. Now 2 root 3 multiplied by 5 root 2 plus 3 root 5. Guys, I will suggest you कि आप इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई ना करें तब तक जब तक इसका डेनोमिनेटर पूरी तरीके से सॉल्व ना हो जाए। जब तक डेनोमिनेटर सॉल्व ना हो जाए आप अंदर मल्टीप्लाई ना करें, बिकॉज देयर माइट बी अ वैल्यू जो इसको डिवाइड कर दे, राइट? तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन कॉमन लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इट्स बेटर कि हम बस इसको सॉल्व करें। अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं बाद में भी, राइट? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई ना करें, राइट? इट विल बी इजी फॉर यू। तो अब हम देख रहे हैं 5 रूट 2 का स्क्वायर। तो मैं एक बार समझाना चाहूंगा उन बच्चों को जिसको इसमें कंफ्यूजन या दिक्कत होती है। अगर आप देख रहे हैं 5 रूट 2 स्क्वायर, इसका मतलब है 5 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 2। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं कि रूट 5 बिना रूट वाली वैल्यू बिना रूट से मल्टीप्लाई होती है, और इसके लिए एज ए सेट मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है, वहां पे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। रेशनलाइजेशन करने के बाद, बात तो नहीं मैं कहूंगा, बट उससे पहले अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 5 into 5 25 एंड रूट 2 into रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो इट इज 50, राइट? तो इट्स 50 माइनस 3 रूट 5, दैट इज 3 रूट 5 into 3 रूट 5, दैट इज 3 into 3 9, और रूट 5 into 5 कितना 5, राइट? तो नाउ वी हैव 45, राइट? तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वह 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 50 माइनस 45, दैट इज 5। अभी डिवाइड हो रहा है नहीं, बट अगर डिवाइड हो जाता तो फिर हम कॉमन लेते, फिर सॉल्व करते। एक स्टेप क्यों बढ़ाए अपने, क्यों अपनी दिक्कतें बढ़ाए? तो इसीलिए अब पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे 10 आता, 6 आता, 4 आता, कोई भी ऐसी वैल्यू आती जो इससे डिवाइड हो सकती थी तो हम डिवाइड कर देते ना। तो यही मेरा सजेशन आपको अभी भी है कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई ना करें तब तक जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, राइट? तो अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसको मल्टीप्लाई अभी भी कर सकते हैं। 2 रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना आप रूट वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई होगी, और विदाउट रूट से, दैट इज 2 5 10 एंड रूट 3 into रूट 6 प्लस 2 into 3 6 और रूट 15, तो दैट इज 6 रूट 15 अपॉन में वी हैव 5, और आप देखो आपका डेनोमिनेटर से रूट हट चुका है। तो गाइज यही काम है रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर का। रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर रूल जो है वो इसीलिए यूज किया जाता है ताकि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद रूट आ रहा है डेनोमिनेटर में तो उसको एलिमिनेट किया जा सके, राइट? तो आई होप गाइज इस वीडियो में जो भी हमने सीखा, जो भी हमने समझा, दैट इज अ टॉपिक रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर, वो आपको क्लियर है, ठीक है? तो गाइज for any doubts regarding this, for any query, for any suggestion, you guys please write me in the comment section so that मैं अपनी वीडियोस को, अपनी क्वालिटीज को और अपने स्टाइल को अगर आपको लगता है तो थोड़ा चेंज कर सकूं, depending on your understandings, depending on what you guys want from me. So for this also, you guys please go and subscribe my channel, please like the video, please share it, please comment, and see you in the next video. Till then, take care of yourself. This is Pankaj Rai signing out.